हार्दिक दवे। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जयपुर से आ रही खबर के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब से थोड़ी ही देर बाद विधानसभा पहुंचेंगे और राज्यसभा के लिए जो प्रत्याशी हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उनके नामांकन के दौरान खुद सीएम भी मौजूद होंगे। इससे पहले विधायकों के साथ एक मीटिंग होगी और प्रस्तावक के लिए विधानसभा में विधायकों को बुलाया गया है। 4 सेट में दाखिल होगा रवनीत सिंह बिट्टू का नामांकन। सुनील कोठारी को डमी प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरवाया जा रहा है। डमी प्रत्याशी से अर्थ ये होता है कि जब अगर बाय द चांस जो मेन प्रत्याशी हैं जिसके नाम की घोषणा हुई है उनके फॉर्म में अगर कहीं कोई गलती हो तो दूसरा प्रत्याशी कम से कम चुनाव लड़ पाए। और डमी प्रत्याशी का जो दूसरा उद्देश्य है वो ये भी कि अगर सारा फॉर्म बिल्कुल ठीक है तो नामांकन वापस लेने की तारीख से पहले पहले डमी प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेता है। सुनील कोठारी अपना नामांकन वापस ले लेंगे और रवनीत सिंह बिट्टू जो कि मेन प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपना नामांकन अब से थोड़ी देर बाद भरेंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से, जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त ही है। आपको बता दें कि असम से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली का नाम है राज्यसभा के लिए। बिहार से मनन कुमार मिश्र का नाम है। हरियाणा से किरण चौधरी जो कांग्रेस से अभी शामिल हुई हैं। राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन का जिक्र हम कर चुके हैं। महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल का नाम है, जबकि ओडिशा से ममता मोहंता का नाम है और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य का नाम है। इन तमाम लोगों को एनडीए की ओर से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है। पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं रवनीत सिंह बिट्टू और इससे पहले उनके जो दादाजी हैं वो पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व सीएम दिवंगत बेअंत सिंह के पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू और मंत्री तेज प्रकाश सिंह के बेटे भी हैं। आपको बता दें कि लुधियाना से 2 बार सांसद रह चुके हैं रवनीत सिंह बिट्टू और 2024 से पहले वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजावड़िंग से चुनाव लड़ा और उसके सामने वो तकरीबन 20,000 के वोटों के अंतर से हार भी गए। कांग्रेस में रहते हुए लगातार उनकी पारी अच्छी चली, लेकिन जब बीजेपी में आए चुनाव नहीं जीत पाए, लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, तो उसके बाद अब उन्हें राज्यसभा के रास्ते केंद्रीय मंत्री बने रहना है, सांसद बने रहना जरूरी होगा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब से किसी और को न चुनकर मोदी 3.0 सरकार में रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया और इसके बाद उनका राज्यसभा में जाकर सांसद के तौर पर शपथ लेना बेहद जरूरी हो जाता है। ये एक तरह से अनिवार्यता है। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं, लगातार 3 बार सांसद रहे हैं, यूथ कांग्रेस के प्रधान रहे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे रवनीत सिंह बिट्टू। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर श्री आनंदपुर साहिब से लोकसभा का चुनाव जीते थे। साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ही टिकट पर लुधियाना सीट से लोकसभा का चुनाव जीते थे। फिर 26 मार्च को कांग्रेस छोड़कर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। आपको गणित समझाते हैं कि गणित क्या है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो विधायक करते हैं, आम जनता नहीं करती है। ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक वैसा ही राज्यसभा के चुनाव में अपनाए जाने वाले फॉर्मूले के हिसाब से जितनी सीटें खाली होती हैं, जैसे राजस्थान में 1 सीट खाली है तो उसमें भाग दिया जाता है और भाग के परिणाम में 1 जोड़ा जाता है। इससे जो रिजल्ट आता है उतने वोट 1 सीट पर जरूरी होते हैं। राजस्थान में 1 सीट पर चुनाव होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाता है। तो राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 6 सीटें खाली हैं। तो ऐसे में 194 में 2 का भाग देकर जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, संख्या 98 आएगी। तो इस तरह से राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए रवनीत सिंह बिट्टू को 98 वोट्स चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास तो 114 विधायक पहले से हैं। बीजेपी को 98 वोट हासिल करना बहुत बड़ी डील नहीं लगती, जबकि कांग्रेस के पास केवल 66 विधायक है। कांग्रेस तोड़फोड़ की राजनीति भी कर ले तो भी रवनीत सिंह बिट्टू को नहीं हरा सकती, अपने किसी प्रत्याशी को खड़ा करके चुनाव नहीं जीत सकती। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की जीत तय है और राज्यसभा में रवनीत सिंह बिट्टू का जाना लगभग तय है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी और जयपुर ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ गए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शशि मोहन, अब से थोड़ी ही देर बाद जो डमी प्रत्याशी हैं सुनील कोठारी वो भी पर्चा भरेंगे और उसके साथ रवनीत सिंह बिट्टू जो मेन प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो भी अपना नामांकन भरेंगे। क्या अपडेट्स हैं फिलहाल? मुख्यमंत्री अपने घर से निकल गए?
हार्दिक मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री की गाड़ी में ही रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचे हैं और जिस दरवाजे से, जो पीतल का दरवाजा है, जो खास आकर्षण रहता है इस विधानसभा का यहाँ आने वाले लोगों के लिए, जिससे केवल मुख्यमंत्री की विधानसभा अध्यक्ष की एंट्री होती है, उसी दरवाजे से रवनीत सिंह बिट्टू की एंट्री हुई है। हालांकि वो प्रत्याशी हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के साथ आए इसलिए उनको ये प्रिविलेज मिला है। और बिट्टू का कारकेट पश्चिमी दरवाजे से आया है, जो आमतौर पर सामान्य विधायक और प्रत्याशियों के लिए जो दरवाजा है उससे बिट्टू का कारकेट पहुंचा है। और अब थोड़ी देर में नामांकन की प्रक्रिया होगी, लेकिन उससे पहले जो प्रस्तावक हैं नवनीत सिंह बिट्टू के, उनसे संवाद होगा। उसी दौरान डमी प्रत्याशी सुनील कोठारी, जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रहे हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। सबसे परिचय कराया जाएगा। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों परिचय कराएंगे बिट्टू का और प्रस्तावकों को जानकारी देंगे। हालांकि प्रस्तावक का काम पूरा हो चुका है। मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल पूरी तरीके से फॉर्म के सेट तैयार कर चुके हैं और उन फॉर्म सेट पर दस्तखत प्रस्तावकों के हो चुके हैं। केवल नामांकन